हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशन की। फोटोशॉप के अंदर भी हम एनिमेशन बना सकते हैं, जीआईएफ फाइल वगैरह बना सकते हैं या उसको वीडियो के अंदर भी सेव कर सकते हैं। देखिए, छोटा सा एक जीआईएफ फाइल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि मैंने फोटोशॉप के अंदर ही बनाया है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए। तो ये मैंने एनिमेशन जो है वो फोटोशॉप के अंदर ही बनाया है। गूगल प्लस के ऊपर भी मैंने इस फाइल को शेयर किया है, आप वहां पे इस फोटो को देख सकते हैं। ये है जीआईएफ फाइल। अब होता क्या है जीआईएफ फाइल, बात करते हैं। देखिए, फोटो आपने देखी होगी जेपीजी फोटो। एक जेपीजी फोटो होती है, एक पीएनजी फोटो होती है और एक होती है जीआईएफ फोटो। और भी खूब सारे एक्सटेंशन होते हैं फोटो के, लेकिन मोस्टली इन तीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब तक जेपीजी तो आप सब लोग जानते हैं, हम जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, हर जगह पे मोबाइल से कैमरे से फ़ोटो निकालते हैं या अपने डीएसएलआर से निकालते हैं, कहीं पर भी जेपीजी का ऑप्शन हर जगह रहता है। और कहीं पर भी हम फोटो डालते हैं गूगल प्लस, फेसबुक वगैरह पे, क्विकर पे, ट्विटर पे, तो इन सभी के ऊपर जेपीजी फोटो हम यूज़ में लेते हैं। एक होता है पीएनजी। पीएनजी क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं एक फोटो ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो फोटो है ये पीएनजी फोटो है। ये जो फोटो है ये पीएनजी फोटो है। एक्चुअली में होता क्या है, हमने देखा था पहले भी, लेयर के अंदर देखा था, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी के अंदर देखा था, जहां पर जेपीजी होती है तो उसके अंदर कॉर्नर बाई कॉर्नर फोटो होगी। यानी कि अगर इस फोटो को मैं जेपीजी के अंदर सेव करूंगा तो यहाँ बैकग्राउंड व्हाइट आ जाएगा या जो हम देंगे वो आ जाएगा। पीएनजी के अंदर हम इस तरह से अगर कटिंग करके फोटो को फिर सेव करना चाहते हैं तो हम उसको कर सकते हैं, बाद में इसको यूज में भी ले सकते हैं। जेपीजी, पीएनजी और उसके बाद में एक आता है जीआईएफ। जीआईएफ क्या होता है, जीआईएफ के अंदर हम अलग अलग फोटो भी चला सकते हैं। जीआईएफ फाइल के अंदर मतलब एक से ज्यादा फ्रेम को हम फोटो के अंदर चला सकते हैं। देखने में ऐसे लगता है जैसे कि ये वीडियो है। अभी जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिखाया था, मेरी फोटो जिसके अंदर आ रही थी वो जीआईएफ फोटो थी। उसके अंदर खूब सारे फ्रेम्स थे, वो बारी बारी से आ रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि ये वीडियो चल रहा है, लेकिन वो जीआईएफ फोटो थी। तो ये तीन तरह की होती है। मैं इनके अंदर ये डिफरेंस बता रहा हूँ, आपको जीआईएफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे इनके अंदर और भी खूब सारी डिफरेंस होती है। जीआईएफ फोटो है उसके अंदर 256 कलर ही होते हैं, जबकि जेपीजी के अंदर हमने देखा था मिलियंस ऑफ खूब सारे कलर होते हैं और जेपीजी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जीआईएफ जो है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फ्रेम टू फ्रेम उसके अंदर रिकॉर्ड करके भी सेव कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करें एनिमेशन की, और जीआईएफ फोटो के अंदर फ्रेम टू फ्रेम हम एनिमेशन बना करके सेव कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर ऐसा ऑप्शन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फोटोशॉप सीसी 2015 है हमारे पास में। हम इस वीडियो के अंदर अलग अलग तरह के खूब सारे एग्जाम्पल लेंगे और फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन को हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया था उसके अंदर टाइमलाइन भी मैंने यूज में ली हुई थी। तो फ्रेम बाय फ्रेम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट में ले रहा हूँ। कंट्रोल एन से मैं न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ और ये ट्रांसपेरेंट ले लिया। इसकी मैं साइज, इसका मैं कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ले लिया है। और ये लेयर 1 है और इसको मैं यहाँ पर लेयर के अंदर न्यू के अंदर जाएंगे, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, ये बैकग्राउंड बना लिया। अभी तक कुछ भी नहीं किया है, एक बैकग्राउंड के साथ में लेयर बनाया। अब देखिए विंडो के अंदर ऑप्शन है टाइमलाइन का। विंडो के अंदर जाएंगे, नीचे नीचे यहाँ ऑप्शन आएगा टाइमलाइन का, और यहाँ क्रिएट फ्रॉम एनिमेशन और क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, ये दो ऑप्शन है। दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले ये देखेंगे आज क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। इसको सिलेक्ट करके और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम आपको इस तरह से दिखाई देगा। एक जो वीडियो चलता है कोई भी, उसका स्टैंडर्ड जो फ्रेम रेट होती है वो होती है 24 फ्रेम पर सेकेंड। हम जो भी वीडियो देखते हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हो या मूवी देखते हैं, तो किसी के अंदर कम ज्यादा हो सकता है। जो वीडियो हम देखते हैं उसके अंदर ही फोटो ही होती है, लेकिन एक सेकंड के अंदर 24 फोटो हमारी आंखों के सामने निकल जाती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। एक सेकंड के अंदर 24 फोटो, 30, 50, 60, 120, ज्यादा भी हो सकती है, फ्रेम रेट अलग अलग होती है। और यही चीज जब हम एनिमेशन फिल्में देखते हैं, जैसे कि टीवी के ऊपर हम कार्टून फिल्में देखते हैं, तो वहां पर कार्टून बनाए हुए रहते हैं, उनके अंदर भी
ऐसे ही होता है, लेकिन उनके अंदर फ्रेम की अकॉर्डिंग उनके अंदर कैरेक्टर को चलाया होता है। मतलब एक स्टेप के अंदर इस तरह से करना है, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर इस तरह से, मतलब 1 बाय 1 ऐसे चलाया हुआ रहता है। और फिर उसके बाद में वीडियो के साथ में आवाज को रिकॉर्ड करके अटैच करके उसके साथ में फिर वीडियो प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैं यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम आज आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम एनिमेशन बना सकते हैं। अगर आप वीडियोग्राफर हैं या फोटोग्राफर हैं, आपके पास स्टूडियो है, तो आपको अपनी मूवी के लिए लोगो चाहिए रहता है, जो कि एनिमेशन के थ्रू आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग के लिए बना नहीं है, ये सिर्फ फोटो या ग्राफिक्स का जो पार्ट है ज़्यादा उसी के लिए। वीडियो के लिए फोटोशॉप के अंदर बहुत ही कम फीचर है, सिर्फ ये टाइमलाइन का है, इसके अंदर थोड़े बहुत है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं एनिमेशन की और वीडियो की थोड़ी थोड़ी सी, तो एक आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, कुछ दिन इससे अलग अलग चीज़ें बनाएं, तब आपको क्या होगा, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। फिर आप दूसरा कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो उसमें आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा था फ्रेम बाय फ्रेम हम बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर पहला फ्रेम आ गया है और इधर हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कोई भी जैसे कि राउंड रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसका कलर यहाँ से ब्लैक, और इसका स्ट्रोक मैं नहीं लेता हूँ, ब्लैक कलर के अंदर रेक्टेंगल में ले रहा हूँ। और यहाँ पर इस तरह से मैंने बना दिया, ये बॉक्स बना दिया। यहाँ से एलिप्स टूल में यहाँ से ले रहा हूँ और देखिए इस तरह से सर्किल मैंने यहाँ पर बना दिया है। सर्किल मैंने बना दिया है शेप टूल से, और यहाँ पर एलिप्स 1 नाम से लेयर भी आ गया और यहाँ पर भी एक लेयर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो टाइमलाइन है इसके अंदर ऑप्शन है यहाँ पर न्यू फ्रेम का। यहाँ से हम नया फ्रेम ले सकते हैं। जैसे ये एक फ्रेम है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और फ्रेम आ जाएगा। और यहाँ पर आपने देखे होंगे ये प्ले करने का ऑप्शन है, यहाँ से हम चला सकते हैं नेक्स्ट फ्रेम और प्रीवियस फ्रेम, इससे ले सकते हैं इस तरह से। ये नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम, ये ऑप्शन है यहाँ पर। और ये जब चलेगा तो उसके बाद ये जैसे चल रहा है, लेकिन अभी सिर्फ कुछ है नहीं यहाँ पर एनिमेशन, इसलिए पता नहीं चल रहा है। जब ये चलेगा तो उसके बाद में यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आएगा और ये ऑप्शन है फ्रेम को डिलीट करने का। मान लीजिए यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं तो यस, ये डिलीट हो गया। वापस नया फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं, नया फ्रेम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम एनिमेशन बना रहे हैं, ये पहला फ्रेम है। पहले फ्रेम के अंदर ये इलिप्स यहाँ पर है, दूसरे के अंदर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा आगे की साइड में इस तरह से ले लूँ, तो ये यहाँ पर आ गया। फिर एक और मैं यहाँ से फ्रेम ले लेता हूँ और इस तरह से हम फ्रेम बाय फ्रेम बनाएंगे। मतलब एक एक फ्रेम के अंदर इसको आगे ले रहा हूँ। और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर जो हो रहा है 0 सेकेंड 0 सेकेंड 0 सेकेंड 0 सेकेंड 0 सेकेंड, यानी कि इस फ्रेम से ये फ्रेम रुकना कितनी देर तक चाहिए, ये 0 सेकेंड रुक रहा है यहाँ पर। इसका भी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, ये तीनों सेम जगह पर ही है, इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं, इसको थोड़ा और आगे लेते हैं, फिर इसको और आगे लेते हैं, आगे से आगे। अब देखिए इतने सारे हमने फ्रेम, अब इनको प्ले करेंगे यहाँ से। देखिए ये इस तरह से एक साथ में यहाँ से चलेंगे, प्ले करेंगे, लेकिन ये एक ही बार चल रहा है, वापस नहीं चल रहा है। मैं चाहता हूं कि वापस बार बार चले, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है वंस का। वंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ऑप्शन आ रहा है 3 टाइम का। 3 टाइम करेंगे तो ये 3 बार चलने के बाद में बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फॉरएवर करेंगे तो हमेशा ये लूप की तरह चलेगा, इधर से इधर ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अदर का ऑप्शन है, उसके अंदर आप सेट कर सकते हैं कितने टाइम प्ले होना चाहिए, 1 बार, 10 बार, 20 बार, इस तरह से। तो फॉरएवर आप करेंगे तो चलता रहेगा इस तरह से। प्ले करेंगे, ये चल रहा है, इस तरह से ये चलता रहेगा। मैं यहाँ से वापस स्टॉप कर देता हूँ। मैंने कहा था ना यहाँ पर प्ले की जगह स्टॉप बटन आ जाएगी, यहाँ से स्टॉप हो गया। इसके अलावा आप इसके बटन दबा के भी स्टॉप कर सकते हैं इसको। अब ये जो हमने फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पर बनाया है, इसका एक आसान तरीका भी है। इन सभी को यहाँ पर शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबाए रखा, और फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से डिलीट किया, सब एक साथ डिलीट हो गए। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये न्यू फ्रेम ले रहे हैं एक, और ये फ्रेम लिया और डुप्लीकेट फ्रेम आया है। अब देखिए यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर फ्रेम बना लेता हूँ, ये बन गया, ये 2 फ्रेम हो गई। अब जो दूसरा वाला है उसको सिलेक्ट करने के बाद में
और इसी इलिप्स 1 नाम के जो लेयर है इसको यहाँ से लेकर के मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब इसके अंदर फ्रेम फर्स्ट के अंदर यहाँ पर है, दूसरे वाले के अंदर यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन है यहाँ पर ट्विन एनिमेशन फ्रेम्स का, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर ट्विन का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है ट्विन विद नेक्स्ट फ्रेम, यानी कि नेक्स्ट फ्रेम, ये नेक्स्ट फ्रेम है, इसके साथ में ट्विन होना चाहिए। फ्रेम टू ऐड, यानी इनके बीच में ये ऐड करेगा फ्रेम। कितने ऐड करने चाहिए, 5 या 10, मान लीजिए 10 फ्रेम कर देते हैं हम। नेक्स्ट फ्रेम के साथ में होना चाहिए लास्ट फ्रेम। अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद में ये ट्विन का ऑप्शन यूज करते तो इसमें ऑप्शन आता लास्ट फ्रेम का। और अगर हम इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करते तो इन दोनों के बीच में वो आते, इसलिए सिलेक्शन का ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप 10 ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बीच में लेयर्स आएंगे, सिलेक्ट ऑल लेयर्स, यहाँ पर जितने भी लेयर्स हैं उनको इन दोनों के बीच में फ्रेम ऐड करना है। तो यहाँ पर ऑल लेयर्स का सिलेक्ट करें या सिलेक्टेड लेयर्स, अभी जो सिलेक्टेड लेयर ये 1 है इसी को करना है, तो हम ऑल लेयर्स को कर रहे हैं। और पैरामीटर्स यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इन तीनों का मैं अलग अलग एग्जांपल आपको दूंगा। ये जो एग्जांपल है वो पोजीशन का है, इसकी पोजीशन हम चेंज करें, यहाँ से यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं। इसके अलावा ओपेसिटी और इफेक्ट का भी हम यूज करेंगे। तो ये सबसे पहले हम पोजीशन का देख रहे हैं। फिर अगर दूसरे ऑप्शन हमने यहाँ पर अभी यूज नहीं किया, ओपेसिटी सेम है, इफेक्ट भी दोनों के इधर सेम है, तो इनको ऑफ करें या ऑन करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर हम ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे खूब सारे फ्रेम बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से फ्रेम बन रहे हैं ऑटोमेटिकली, जिनके हमें बनाने की अभी जरूरत नहीं पड़ी। और फिर हम जैसे प्ले करेंगे तो देखिए इस तरह से चलेगा। यहाँ पर वंस किस गया फॉरएवर हम कर देते हैं, ताकि बार बार ये लूप चलेगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 सेकंड है सबके बीच में। अगर यहाँ पर आप चेंज करेंगे नो डिले, अगर हमने सिलेक्ट किया है तो 0 सेकंड होगा। अगर आप डिले सिलेक्ट करेंगे 0.1 सेकंड, 0.2, 0.5 या अदर से आप खुद की सेकंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा वहाँ पर रुकेगा। मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद में मैं इसको 1 सेकंड रोकना चाहता हूँ, फिर प्ले करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेकंड रुकेगा, फिर प्ले होगा, फिर यहाँ पर आगे 1 सेकंड रुके, फिर आगे बढ़ेगा इस तरह से। तो किसी फ्रेम को आप इस तरह से रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर नो डिले करेंगे 0 सेकंड से बढ़ेगा, अदर करेंगे आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिले सेट कर सकते हैं। तो हम नो डिले यहाँ पर कर रहे हैं, नो डिले करेंगे तो सब ऑटोमेटिकली इस तरह से चलते जाएंगे। अब मैं इसको वापस स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस इसको इनके बीच में जो हमने बनाए थे इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद में डिलीट कर देता हूँ। सेकंड वाला जो फ्रेम है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम ओपेसिटी के ऊपर आ रहे हैं, इसकी ओपेसिटी हम कम कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं 10, और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी फुल 100% है। दोनों फ्रेम के अंदर उसी लेयर की ओपेसिटी अलग अलग तरीके से हम आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ट्विन के ऊपर जाएंगे और 10 यहाँ पर ओपेसिटी यूज करेंगे, और साथ में पोजीशन भी करेंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है साथ साथ में। दोनों करेंगे, ओके करेंगे, फिर हम प्ले करेंगे तो देखिए इस तरह से ओपेसिटी इसकी कम हो रही है और धीरे धीरे ये गायब हो रहा है एक तरह से यहाँ पर आने के बाद में। तो इस तरह से आप ओपेसिटी को यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक और मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ फोटो को। ये फोटो मैंने ओपन किया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये कार वाली। इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, Ctrl+C कॉपी किया। ये PNG फाइल है इसलिए इसको कटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ये गाड़ी एक तरह से हम यहाँ पर चलाएंगे। मैं आपको ये पोजीशन का ही एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। यहाँ पर इसको रखा, फिर यहाँ पर एक और लेयर मैं बना लेता हूँ। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की साइड में लेके आएंगे। अब क्या कर रहे हैं, इस कार को यहाँ पर हम चलाएंगे। जैसे इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अब हम क्या करेंगे, एक और डुप्लीकेट फ्रेम बनाएंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। अब दोनों को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्विन का ऑप्शन यूज करें, 10 फ्रेम, ओपेसिटी की ज़रूरत नहीं है वैसे, ओके करेंगे और फिर प्ले करेंगे। जैसे प्ले करेंगे गाड़ी इधर से इधर आ रही है, देखिए ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही लेयर के साथ में हम कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा लेयर के साथ में अगर आप करना चाहते हैं, Ctrl+Z मैंने किया है, एक से ज़्यादा लेयर के साथ में करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सब लेयर की पोजीशन ये है। सेकंड वाले के अंदर सिर्फ एक ही लेयर चेंज हो रहा है। हम क्या करें, इसको भी चेंज कर देते हैं साथ साथ में, और इसके अंदर हम क्या चेंज करें, इफेक्ट चेंज करेंगे। इस लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट किया,
सिलेक्ट करने के बाद में इलिप्स के अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर हम आउटर ग्लो सेलेक्ट कर रहे हैं। आउटर ग्लो के अंदर यहाँ पर कलर येलो मैं ले लेता हूँ, ओके करेंगे। और ओवरले कलर के अंदर भी मैं यहाँ पर येलो नहीं, थोड़ा सा सन जैसा सिलेक्ट कर लेता हूँ। आउटर ग्लो के अंदर इसकी साइज बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, स्क्रीन की बजाय नॉर्मल रखेंगे। और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से ओपेसिटी और चेंज कर देंगे। अब ओके कर देंगे। तो यहाँ पर इस फ्रेम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसके ऊपर इफेक्ट भी है। दो के एक साथ हम कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, दोनों को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट किया, यहाँ पर जाएंगे और इफेक्ट को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करें, पोजीशन भी चेंज होगी और इफेक्ट भी आएगा। ओपेसिटी के लिए कोई लेयर को हमने नहीं रखा है, तो तीनों को सिलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट करेंगे तीनों को, पोजीशन भी चेंज होगी, इफेक्ट भी चेंज होगा, ओके करेंगे। अब देखिए खूब सारे लेयर यहाँ पर बन गए। प्ले कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो दो लेयर के अंदर एक साथ ही इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद में आगे चलते हैं। इस कार वाले लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। लेयर डिलीट हो गया है और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये लेयर है, इसको भी मैं यहाँ से क्लियर इफेक्ट कर देता हूँ। क्लियर इफेक्ट, इफेक्ट के साथ में भी हमने देख लिया। अब देखिए इस फ्रेम को डिलीट किया। अब देखिए यहाँ पर हम जाएंगे तो खूब सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। न्यू फ्रेम, डिलीट फ्रेम, डिलीट एनिमेशन, ये हो गया। कॉपी फ्रेम, अगर आप इसको फ्रेम को कॉपी करना चाहते हैं इसी को, तो कॉपी हो जाएगा। और फिर अगर वापस यहीं पे आप जाएंगे तो पेस्ट फ्रेम करेंगे, तो ये फ्रेम पेस्ट हो रहा है। ये पूछ रहा है पेस्ट आफ्टर सिलेक्शन, ये सिलेक्शन ये इसके बाद में पेस्ट होना चाहिए, इससे पहले होना चाहिए, इसके ओवर होना चाहिए, और सिलेक्शन और पेस्ट ओवर सिलेक्शन होना चाहिए, या फिर रिप्लेस ही फ्रेम आपको करना है। ये कैसे करेंगे देखिए, एक बार वापस मैं यहाँ पर छोटा सा एनिमेशन बना लेता हूँ। इसको वापस यहाँ पर हम लेके आएंगे, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ट्यून के अंदर जाएंगे, ये एनिमेशन हम बना लिया। अब मान लीजिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर जाएंगे कॉपी फ्रेम, और यहाँ पर आने के बाद हम पेस्ट कर रहे हैं पेस्ट फ्रेम। तो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, बिफोर आफ्टर इसके कर देंगे, पेस्ट ओवर सिलेक्शन करेंगे तो ओके करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जो था वो रिप्लेस होकर के यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर जो ऑलरेडी लेयर था जो दिखाई दे रहा था उसकी जगह पर आ गया। और ये कैसे आया है, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड नाम से ये वापस इस तरह से लेयर बन करके, और यहाँ पर इलिप्स 1 नाम से भी ये बन गया है। तो ये इस तरह से अगर जब प्ले करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद वापस जा रहा है पैक के अंदर। बैक में वापस ले रहा हूँ। और इसके अलावा पेस्ट के ये अलग अलग ऑप्शन है, आप इनको यूज लें। रिप्लेस फ्रेम करेंगे तो इस फ्रेम को रिप्लेस कर देगा, ओके करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर नए लेयर नहीं क्रिएट कर रहा है, ये सिर्फ फ्रेम को रिप्लेस कर रहा है। इधर से इधर इसको किया है, जैसे प्ले करेंगे वापस जा करके आ रहा है। तो इन ऑप्शंस को आप अलग अलग तरीके से यूज में ले सकते हैं। आगे चलते हैं, गो टू का ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल फ्रेम से सभी फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गो टू से आप नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम, ये गो टू के यहाँ पर भी ऑप्शन है, नेक्स्ट फ्रेम, इस तरह से आप जा सकते हैं। और यहाँ से भी आप प्रीवियस, लास्ट, फर्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट के ऊपर जाएगा, एकदम से पहला फ्रेम आ जाएगा, और लास्ट के ऊपर करेंगे तो लास्ट आ जाएगा। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, यहाँ पर ट्विन हमने देख लिया है। रिवर्स फ्रेम, रिवर्स फ्रेम क्या है ये देखिए, इनको बीच में से वापस डिलीट कर देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में एनिमेशन एक बार वापस हम बना रहे हैं, ये बनाया एनिमेशन। अब इन सभी को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर ही क्लिक करूँगा ताकि डुप्लीकेट फ्रेम बन जाएंगे सभी के सभी के। क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट बन गए। यहाँ तक 12 तक थे, 12 से आगे 13 से आगे ये सिलेक्शन है, ये सब डुप्लीकेट है। अब इनको सिलेक्शन है तो सिलेक्शन ही रखेंगे और वापस यहाँ पर जाएंगे और रिवर्स फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी इसका उल्टा रिवर्स इफेक्ट आएगा। प्ले करेंगे जैसे ही तो ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी रिवर्स इफेक्ट आ रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। तो आप इस तरह से लूप चला सकते हैं। अभी वो झटका भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि पहले हम जैसे चला रहे थे तो क्या हो रहा था, वापस आने के बाद यहाँ से झटका आ रहा था, मतलब पीछे की साइड में एकदम से आ रहा था। तो रिवर्स करेंगे तो वो इफेक्ट भी नहीं आएगा। आगे हम चलते हैं, उसी के अंदर रिवर्स फ्रेम के ऑप्शन के बाद में ऑप्टिमाइज एनिमेशन। ये आप इनको ऑन रखें, बाउंडिंग ऑप्शन और
रेड्यूडेंट पिक्सल रिमूवल जो ऑप्शन है, इन दोनों को आप यहाँ से ऑन करके रखें। एक्चुअली ये ऑप्टिमाइज ऑप्शन जो है क्या करता है, साइज बहुत कम कर देता है, और जब हम सेव करेंगे तब भी ये ऑप्शन आएगा तो ये क्या करेगा, साइज बहुत कम कर देगा इसकी। तो इसको आप ऑन करके रखें। एनिमेशन के अंदर डायरेक्टली इसका ऐसे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद में आगे ऑप्शन है मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स। फ्रेम बनाना है लेयर्स से, कैसे बनाएंगे देखिए। मैं यहाँ पर इनको डिलीट कर देता हूँ, इसको इलिप्स को भी यहाँ डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ फोटोज लेके आ रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये फोटोज यहीं पर मैं लेके आ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं लेके आया यहाँ पर फोटो आ रही है, ये इतनी सारी फोटो है वो आ गई है। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे हमारे पास में लेयर है। अब ये जब ऑप्शन यहाँ से यूज करेंगे मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स, तो ये जो भी लेयर है उनसे फ्रेम बना देगा। हर एक लेयर के हिसाब से एक एक फ्रेम बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिए, क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पर आ गए सब के सब। एक के अंदर व्हाइट है और बाकी सब के अंदर एक एक फोटो दिखाई देगी। प्ले करेंगे तो 1 बाई 1 फोटो इस तरह से आते जाएगी। अब डिले बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसलिए फटाफट 0 सेकंड से फोटो आ रही है। ये जो स्टार्टिंग वाला है इस फ्रेम को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि बीच में व्हाइट नहीं आएगा। अब ये फोटो प्ले होगी, और ये सेकंड जो है वो आपको सब फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सब फ्रेम सेलेक्ट करें, उसके बाद में किसी को भी ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जैसे 0.1 सेकंड में कर देता हूँ, फिर प्ले करेंगे। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आएगा। वापस सिलेक्शन करके सभी का हो रहा है देखिए, 0.5 कर देते हैं। सभी के अंदर 0.5 सेकंड आ गया। प्ले करेंगे तो 0.5 सेकंड रुकने के बाद में फटाफट से ये फोटो आ रही है। और जो एग्जाम्पल मैंने इन फोटोज का आपको दिखाया था, वो जो एग्जाम्पल था उसके अंदर बीच बीच में इफेक्ट भी आ रहा था, ट्रांजैक्शन इफेक्ट आ रहा था। तो वीडियो जो एडिट करते हैं उसके अंदर ट्रांजैक्शन इफेक्ट बहुत ही हमारे काम की चीज़ होती है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन इफेक्ट कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आगे जो ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पर फ्लैटन फ्रेम्स इनटू लेयर्स। ये कैसे लेंगे देखिए, वापस इनको डिलीट कर देता हूँ मैं, यस, और इन फोटो को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वापस इलिप्स हम बनाते हैं, यहाँ पर इलिप्स बनाया और इसको यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर हम लेके आना चाहते हैं। तो डुप्लीकेट मैं लेऊंगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको लेके आया, दोनों को सिलेक्ट किया, प्रिंट से 10 फ्रेम आ गए। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ये कह रहा है फ्लैटन फ्रेम्स इनटू लेयर्स। अब क्या है, अभी जो कंडीशन क्या है वो क्या है, सभी के अंदर ये बैकग्राउंड है और इलिप्स 1 नाम से है, वो बारी बारी से फ्रेम के अंदर लेयर जो है वो चेंज हो रहा है, इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आप यूज में लेंगे फ्लैटन फ्रेम्स इनटू लेयर, तो सभी के सभी फ्रेम एक एक लेयर के अंदर बन जाएंगे। क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फ्रेम 12 तक आ गए, सब के सब लेयर बन गए। ये यहाँ पर खूब सारे सिर्फ लेयर बन गए, और नीचे जो थे वो नीचे पड़े हैं, मतलब इनको हाइड कर दिया है, किसी भी फ्रेम के अंदर ये शो नहीं है। और फ्रेम 1 से 12 तक ये बारी बारी से इस तरह से आएंगे। देखिए फ्रेम 1 तो ये विजिबल है, बाकी सब के सब विजिबल नहीं है। फ्रेम 2 तो ये फ्रेम 2 विजिबल है, बाकी कोई भी विजिबल नहीं है। फ्रेम 3 यहाँ पर देखिए विजिबल है, बाकी कोई भी विजिबल नहीं है। तो इस तरह से एक एक को विजिबल करके फिर यहाँ पर ये फ्रेम बन गए, और एक एक फ्रेम है, जो फ्रेम है उनसे लेयर बन गए। ये लेयर है, आप इस लेयर को इस तरह से साइड में ले जा करके यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बन गए हैं। आगे जो ऑप्शन है देखिए, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। आगे जो ऑप्शन है इसके अंदर है मैच लेयर एक्रॉस फ्रेम, यानी कि अभी सभी फ्रेम के अंदर लेयर जो है ये अलग अलग पोजीशन के अंदर है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, सभी के अंदर अलग अलग पोजीशन है। और यहाँ पर भी देखिए ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये पॉइंट्स आपको पता भी चल रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये क्या करेगा, मैच कर देगा। क्लिक करते ही ये क्या करेगा, लेयर पोजीशन, विजिबिलिटी, स्टाइल सब मैच करवाना है, ओके करेंगे, या सिर्फ पोजीशन चेंज करवाना है तो सिर्फ पोजीशन के ऊपर मैच करेगा। अभी ये इसको जिसको सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से सभी को मैच कर दिया। अब कोई यहाँ पर एनिमेशन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये विजिबिलिटी सेम हो गई। कंट्रोल Z करने के बाद मैं वापस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैच करवाना है तो आप यहाँ पर भी मैच करवा सकते हैं। अब यहाँ इसी के हिसाब से सब के सब फ्रेम आ गए। कंट्रोल Z मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू लेयर फॉर ईच न्यू फ्रेम। यहाँ पर नया फ्रेम क्रिएट करने की बात कर रहा है। जब हम नया फ्रेम लेते हैं, कैसे,
अभी हम जैसे ही इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे, अभी ऑन नहीं है, इस ऑप्शन को ऑन करूंगा, अभी ऑन कर दिया तो यहाँ पर राइट का चिन्ह आ रहा है इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, जो भी क्रिएट करेंगे नया फ्रेम, उसके हिसाब से नया लेयर बनाएगा। तो हम इस नए फ्रेम को क्रिएट करेंगे। 12 है, अभी 13 नंबर हम ले रहे हैं, यहाँ से न्यू लिया, तो जैसे न्यू 13 नंबर लिया वहाँ पर लेयर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। एक और लेंगे, यहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली फ्रेम 14 आ गए, फिर और लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेयर बन रहे हैं। तो उस ऑप्शन को हम जैसे ऑन रखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्रेम बनते जाएंगे। उसके बाद में आगे जो ऑप्शन है वो है न्यू लेयर विजिबल ऑल फ्रेम्स। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर नया फ्रेम में ले रहा हूँ, नया लेयर में ले रहा हूँ, नया लेयर लिया, उसके बाद में इसके अंदर कलर फिल कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ F5 दबाया और यहाँ पर कोई भी कलर ले लेते हैं, ये कलर मैं फिल कर रहा हूँ, ओके करेंगे। ये देखिए सबके अंदर ये कलर आ गए हैं, सबके अंदर ये लेयर विजिबल है, लेकिन मुझे सिर्फ 15 के ऊपर चाहिए था। तो ये अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ रखें, ऑफ करेंगे, फिर हम न्यू लेयर लेकर के फिर उसके अंदर न्यू लेयर लिया, उसके अंदर फिल करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 से कोई भी कलर फिल करेंगे तो सिर्फ इसी के अंदर है, सब के अंदर नहीं आया है। तो ये ऑप्शन आप अगर ऑफ है तो ऑन कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में कन्वर्ट, ये आगे हम देखेंगे, पैनल ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा बड़ा दिखाएगा, इसको ओके करेंगे तो थोड़े बड़े फ्रेम दिखाएगा यहाँ पर। और क्लोज टैब ग्रुप क्लोज कर सकते हैं वापस टाइमलाइन को। इसके अंदर मैं एक और एनिमेशन आपको बना के बता रहा हूँ टेक्स्ट के हिसाब से। टेक्स्ट को हम किस तरह से लेके आ सकते हैं वो देखिए। सबको डिलीट कर रहा हूँ, लेयर्स को, फ्रेम्स को, यहाँ पर आप सिलेक्ट करके डिलीट एनिमेशन कर सकते हैं। सब एनिमेशन डिलीट हो गए, लेयर भी डिलीट हो गए। हम टेक्स्ट के साथ में कर रहे हैं अभी, तो टेक्स्ट के साथ में एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको किस तरह से करेंगे। कोई भी कलर के अंदर आप टेक्स्ट ले सकते हैं, मैं ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पर ले रहा हूँ, टेक्स्ट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 हमने टेक्स्ट लिख दिए। टेक्स्ट के लिए कैसे बनाएंगे देखिए, वैसे तो खूब सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ टेक्स्ट का भी आपको। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पहला फ्रेम है, इसके अंदर हम इनको विजिबल नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही लेयर जो संजय नाम से इसको विजिबल करेंगे और एक और यहाँ पर फ्रेम बनाएंगे। 2 फ्रेम बना लिए। अब जो पहला वाला फ्रेम है, जो दूसरा वाला फ्रेम है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बाहर की साइड में इस तरह से लेके जाएंगे। अब ये जो फ्रेम है इसको तो आगे ले आएंगे, मूव कर देंगे, और ये जो फर्स्ट था वो सेकंड हो गया, सेकंड था वो फर्स्ट हो गया। ये इसलिए क्योंकि अगर फर्स्ट के अंदर हम कुछ भी करेक्शन करेंगे तो वो सेकंड वाले के अंदर ऑटोमेटिकली होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ट्विन कर रहे हैं। 10 लेयर या 5 मैं कर देता हूँ, ओके 5 यहाँ पर फ्रेम बन जाना चाहिए। प्ले करेंगे तो ये 5 फ्रेम बन गए। लास्ट वाला यहाँ पर आकर के रुक गया है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और डुप्लीकेट फ्रेम बना रहा हूँ। डुप्लीकेट फ्रेम बना लिया है, साथ में ये यहाँ पर भी बन गया है, तो इसको मैं डिलीट कर दूँ और ये ऑप्शन भी यहाँ से बंद कर दूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर फ्रेम बना रहा है। अब देखिए ये 2 है हमारे पास में डुप्लीकेट, यहाँ पर फ्रेम भी मैंने बना लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर ही ये जो कुमार है इसको यहाँ से विजिबल कर रहा हूँ, इसके अंदर भी विजिबल कर रहा हूँ, दोनों के अंदर विजिबल कर दिया। लास्ट वाले के अंदर यानी इसके पीछे वाले के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में मैं लेके जा रहा हूँ, बाहर की साइड में। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर ट्विन कर देंगे, ओके करेंगे, इनके बीच में भी हो गया। अब जो लास्ट वाला है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका फिर डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसके जो पीछे वाला है, जैसे दोनों के अंदर हम क्या कर देते हैं, विजिबल कर देते हैं स्वामी, और इसके ऊपर भी क्या करेंगे, विजिबल कर देंगे। ये दोनों विजिबल हो गए। अब जो 13 है उसके अंदर इस लेयर को यहाँ तक लेके आएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में, यहाँ पर ट्विन के ऊपर क्लिक करेंगे, 5 ओके। और लास्ट में जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पर थोड़ा सा रोक देते हैं हम 2 सेकेंड, और अब हम इसको प्ले करेंगे। ये टेक्स्ट आ रहा है इधर से, ये देखिए 2 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर वापस इधर से इस तरह से आ रहा है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर। यहां से डिलीट एनिमेशन करेंगे तो सारे एक साथ वैसे डिलीट हो जाएंगे, और इन लेयर को भी मैं डिलीट कर देता हूं। एग्जांपल ये है कि बटरफ्लाई को हम उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे देखिए। कस्टम शेप के अंदर से हम बटरफ्लाई लेके आ रहे हैं। यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है, और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको बनाने से पहले यहाँ पर
रेड कलर के अंदर बहुत ही कम साइज के अंदर स्ट्रोक ले रहा हूं, ताकि यहां पर पता चले इसके बॉर्डर का। बटरफ्लाई यहां पर बना दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, कंट्रोल जे से मैं डुप्लीकेट, ये शेप 1 है, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट शेप बना रहा हूं। इस शेप को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, छोटा नहीं कर रहा हूं, साइड से पकड़ के अल्ट और शिफ्ट के साथ में इसको थोड़ा सा अंदर की साइड में इस तरह से ले रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा, इतना सा बस। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर लाल लाइन हमें पता चल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया था यहाँ पर स्ट्रोक। अब वापस इसको कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाएंगे और बटरफ्लाई को थोड़ा सा अंदर की साइड में और लेंगे, फिर डबल क्लिक, डुप्लीकेट बनाने कंट्रोल जे करेंगे। अब डुप्लीकेट बन गया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में वापस थोड़ा सा अंदर की साइड में लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, फिर कंट्रोल जे करेंगे, फिर थोड़ा सा अंदर की साइड में, फिर कंट्रोल जे, थोड़ा सा अलर्ट और शिफ्ट बटन दबाने के बाद मैं इसको अंदर से ले रहा हूँ। सभी को बारी बारी से कंट्रोल जे करते हुए हमने खूब सारे यहाँ पर लेयर बना लिए और धीरे धीरे लेयर क्या है, अंदर की साइड में आ रहे हैं। और आप लेना चाहें तो इनको और ज़्यादा अंदर की साइड में ले सकते हैं, डुप्लीकेट बनाते जाएं। जितना ज़्यादा अंदर लेंगे बटरफ्लाई और जोर लगा के उड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर टाइमलाइन का जो ऑप्शन है यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन है मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स, इसको सिलेक्ट करेंगे तो लेयर्स ये क्या करेगा, ये फ्रेम बनाएगा। तो इसके ऊपर हम मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खूब सारे अलग अलग फ्रेम बन गए। सबसे पहला जो फ्रेम है यहाँ पर व्हाइट है, इस फ्रेम को क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ में 12 के 12 सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद में जो बैकग्राउंड नाम से ये लेयर है इसको विजिबिलिटी ऑफ करेंगे, वापस ऑन करेंगे, सबके अंदर विजिबल हो गया। और स्टार्टिंग वाला जो यहाँ पर फ्रेम है उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, अब देखिए बटरफ्लाई हम उड़ाएंगे, यहाँ पर प्ले करेंगे, लेकिन वापस झटका आ रहा है एक तरह से, मतलब वापस पंख आराम से नहीं जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी के सभी लेयर को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे डुप्लीकेट बनाएंगे। इस न्यू सिलेक्टेड डुप्लीकेट फ्रेम्स के ऊपर क्लिक करेंगे और सब के सब डुप्लीकेट बन गए। वापस यहाँ पर जाएंगे और इनका रिवर्स इफेक्ट दे देंगे, ये सब रिवर्स आ गए यहाँ पर। और अब हम बटरफ्लाई को वापस उड़ाएंगे। फुल स्क्रीन मोड मैंने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर बटरफ्लाई उड़ रही है। स्पेस बटन जब दबाएंगे तो ये प्ले होगी, स्केप बटन दबाएंगे तब ये स्टॉप होगी। स्पेस से प्ले, स्केप से स्टॉप हो जाएगी। वापस F दबा करके मैं फुल स्क्रीन मोड ऑफ कर देता हूँ, टैब दबा करके सब ले आता हूँ। उसके बाद में देखिए अब जब इसको हम यहाँ पर सेव कैसे करेंगे, और तो सब देख लिया हमने, सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव फॉर वेब के ऊपर जाएंगे, ये ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप परसेंटेज थोड़ा कम करके आराम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक लूपिंग का ऑप्शन है, वंस करेंगे तो सिर्फ एक बार होगा, फॉरएवर करेंगे तो लूप चलता रहेगा कंटिन्यूस। तो फॉरएवर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, प्ले करके भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इमेज की साइज की बात कर रहा है, ये अभी साइज है इमेज की साइज, आप इसको चाहें तो कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 विड्थ के अंदर आपको चाहिए तो ये कर सकते हैं। क्वालिटी यहाँ से आप कम कर सकते हैं, परसेंट के अंदर इसको आप कम कर सकते हैं चाहें तो, और नहीं तो नॉर्मल क्वालिटी आप रखें। उसके बाद ऊपर यहाँ पर आप GIF ही सेट करके रखें, प्री सेट है, यहाँ पर आप बना के अपने रख भी सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट हमने जब सेव की थी तो ये ऑप्शन हमने वहाँ पर भी देखे थे। तो ये सब कुछ यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप सेव जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना फोल्डर सिलेक्ट करें और फोल्डर के अंदर यहाँ पर नाम दे सकते हैं इस तरह से न्यू एनिमेशन .gif आप रखें। यहाँ पर जैसे यहाँ पर GIF हमने सेलेक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना है, सीधा सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो फोटो है वो सेव हो जाएगी। अब आप उस फोल्डर के अंदर जाएं जहाँ पर आपने अपने एनिमेशन को सेव किया है, जैसे कि मैं आ गया हूँ, यहाँ पर हमने सेव किया था। अब इसको ओपन करने के लिए आप अगर प्रीव्यू करेंगे डायरेक्ट तो यहाँ पर एनिमेशन नहीं दिखाई देगा। इसको एनिमेशन GIF फाइल है तो GIF व्यूअर के अंदर आप करेंगे तो दिखाई देगा। जैसे कि क्रोम के अंदर आप ओपन कर सकते हैं, इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओपेरा के अंदर ओपन कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ मेरा ओपेरा, आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप ओपेरा सेट कर सकते हैं। तो ये ओपेरा सेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर ओपेरा के अंदर ही ओपन होगा। क्लिक करेंगे जैसे ही, ये ओपेरा के अंदर क्लिक करते ही यहाँ पर खुल गया है।
गूगल प्लस जो है वो एनिमेशन फाइलों को, जेएफ फाइलों को सपोर्ट करता है। तो गूगल प्लस के ऊपर अपनी जेएफ फाइलें बना करके आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। जो मैंने फ़ोटो वाली दिखाई थी वो मैं अपने गूगल प्लस अकाउंट के ऊपर उसको शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे एनिमेशन के बारे में ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइमलाइन फीचर को। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखें बेसिक फोटोशॉप सीरीज का। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद में आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, अलग अलग तरह के एनिमेशन बनाएं और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए वीडियोस मैं डालूंगा उनका अपडेट तुरंत आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।